हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यह विद्युत की दूसरी वीडियो है और इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक और तीन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ये सी दोनों यहाँ पर राइट है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारों, वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और जो हमारा सी है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। देखिए, जो बी और सी है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तब तक होने पर पराक्साइड नहीं बनता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो यहाँ इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70%, यानी 60 से 70% ये भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो ये है विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव, यानी देखिए जो विद्युत हीटर होता है ये भी मतलब ऊष्मा ऊष्मा प्रदान करता है, और जो ये विद्युत बल्ब है इससे भी मतलब ऊष्मा मिलती है, और जो ट्यूबलाइट होता है मतलब इससे भी ऊष्मा मिलती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किलोवाट किसकी इकाई है? देखिए, जो किलोवाट है यह किसकी इकाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, विद्युत ऊर्जा का। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमने दो क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया है, तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन का क्रम है थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट आ सकता है, यानी दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज, वोल्टेज, ओम एम्पियर, या निम्नांकित कोटों को में से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी वोल्टेज। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? यह वाट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे में जले तो बिजली का क्या खर्च होगा? तो देखिए, यहाँ पर बिजली का खर्च होगा, यानी कि 1 यूनिट ये खर्च होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इकाई। तो फ्रेंड्स, इसका न्यूमेरिकल सम अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ित चालक का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विद्युत बल्ब का तनु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सेलेनियम यह मंद चालक नहीं है, लेकिन सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सब मंद चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 का 65। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघट्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6500 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁶ ओम।
देखिए जो कोटि, ये कोटि होता है, कोटि से भी क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। माइका क्या है? देखिए जो माइका होता है इसको मतलब ये मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अगर ऐसे मतलब पूछा जाए कि यह उष्मा मतलब कुचालक के चालक के माध्यम से, तो यहाँ पर उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। और लेकिन ये एक मिश्रण होता है, कई धातु से मिलकर बनाई जाती है माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तनों का ताप सामान्यतः होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। जो एम्पियर होता है, एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किससे बदला जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो यहाँ इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का। देखिए ये सिलिकॉन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यानी अर्धचालक चिप, यानी जितने भी अर्धचालक चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, यानी ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार वाले सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक लगे होंगे, इसी वजह से वह ज्यादा प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁶ जूल। तो फ्रेंड्स यह 2018 वाले ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए ये फ्लोरोसेंट लैंप का में चोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी जो प्रतिरोध होगा उसका मान बढ़ेगा या घटेगा या स्थिर रहेगा? तो देखिए जो उसका प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विद्युत मरकरी लैंप में होता है, यानी जो विद्युत मरकरी लैंप होता है उसमें क्या होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा होता है। जो विद्युत मरकरी होता है उसमें कम दाब पर पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है।
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये काम करता है, यानी किस प्रभाव पर काम करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा के तापन प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक वोल्ट के बराबर होता है, एक वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, इक्वल टू 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फैलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, यानी डायनमो का कार्य क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डायनमो का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो ओम मीटर होता है वो विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी मापने का काम करता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रीवियस वीडियो में यह जो विद्युत की पार्ट 1 वीडियो थी उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था, और इस वीडियो में दूसरी वीडियो में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। देखिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके मतलब कहाँ पर होता है। तो देखिए जो उसका बाहरी पृष्ठ होता है उसी पर होता है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, यानी दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल यानी किस नियम से संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कूलाम के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आधा करेंगे तो जो उनका विद्युत बल होगा वो मान उसका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। समान आवेशों में होता है। देखिए जो समान आवेश होते हैं उनमें विकर्षण होता है, अगर वही असमान आवेश होंगे तो उनमें आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 99 क्वेश्चन यानी करीब 48 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अब आगे आपकी मर्जी। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।